राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम नवद्वीप में ईश्वरपुरी की कथा का श्रवण करेंगे। बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका एक प्रधान कारण है अतिथि सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुँचाना, इनसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, एक ओर तुलसी का पौधा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौवधी है। गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरि नाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही हैं। इतने ही में गृहपति आ गए। भोजन तैयार है। गृहपति ने गोग्रास निकाला, सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने ही में क्या देखती हैं, एक विरक्त महात्मा कौपीन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग्य अतिथि को देख कर दंपति हर्ष से उन्मत्त से हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं। संतों को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो भी कुछ रूखा सूखा बना है, प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ उस शेष अन्न को पाते हैं। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कौन सा धर्म हो सकता है। ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्ध माता प्रेम की मानो मूर्ति ही है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही। वे दो एक के साथ बिना भोजन करते ही नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा हो जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आए, यदि उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा करावेंगे।
ये सब कार्य ही तो उनकी महानता के द्योतक हैं। पाठक श्री मन माधवेंद्र पुरी जी के नाम से तो परिचित ही होंगे, और यह भी स्मरण होगा कि उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य ईश्वर पुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्र पुरी इस आसार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंतिम समय में उनके रुधे हुए कंठ से यह श्लोक निकला था। अति दीन दयाद नाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोक कातरं, दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्। अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, ब्रजेश्वर नंदन, इस चिर काल की प्यासी आँखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, यह हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं। यह कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर पुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वर पुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक ग्राम में था। ये जाति के कायस्थ थे। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति ही क्या, उनकी तो हरिजन ही जाति है। फिर संन्यास धारण करने पर तो जात रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने सुख दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए ये नवद्वीप में भी आए और अद्वैत आचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही समझ गए कि ये कोई परम भागवत वैष्णव हैं। इन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आश्चर्य के आनंद का ठिकाना ही न रहा। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने इनकी गुरुवत पूजा की और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम ईश्वर पुरी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था, किंतु साथ ही यह भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं, वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं किया। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वर पुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। पुरी महाशय तो उनके रूप लावण्य को देखकर मंत्र मुग्ध की भांति एक टक दृष्टि से उनकी ही ओर निहारते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा, फिर देखा और फिर देखा। इस प्रकार बार बार उनके अद्भुत रूप लावण्य और तेज को देखते, किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वे सोचने लगे, ये तो कोई योग भ्रष्ट महापुरुष से जान पड़ते हैं। इनके चेहरे पर कितना तेज है। हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है।
ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रछन्न वेशधारी महापुरुष है। पुरी को एकटक अपनी ओर देखते देखकर हंसते हुए निमाई बोली, पुरी महाशय, अब इस प्रकार कहाँ तक देखिएगा? आज हमारे ही घर भिक्षा कीजिएगा, वहाँ दिन भर हमें देखते रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर पुरी महाशय कुछ लज्जित से हुए और उन्होंने निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य के घर से पुरी को लिवा ले गए। सची माता ने स्वामी जी की बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की और उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर उनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहाँ भी कहीं अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि? भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो भी कुछ लिखता है वह परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में कृष्ण लीला का वर्णन है, वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है, और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है वह चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों न हो, उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों न हो, वह व्यर्थ ही है। भगवान तो भावग्राही हैं, वे घट घट की बातें जानते हैं। बेचारी भाषा उनकी मृदावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। यथा मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अर्थात मूर्ख कहता है विष्णुवाय नमः, यथार्थ में विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णवे बनता है। मूर्ख रामाय और गणेशाय की तरह अनुमान से विष्णाय लगाकर ही भगवान को नमस्कार करते हैं, और विद्वान कहते हैं विष्णुवे नमः। परिणाम में इन दोनों का फल समान ही है, क्योंकि भगवान जनार्दन तो भावग्राही हैं। उनसे यह बात छिपी नहीं रहती कि विष्णुवाय कहने से भी उनका भाव मुझे नमस्कार करने का ही था। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यह उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर व्याकरण हैं, इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। यह कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी है। पूरी उसे आत्मनेपदी ही समझे बैठी थी। इनकी बात से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पूरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो
उनसे पुरी ने कहा, आप जिसे परस्मैपदी धातु बताते थे वह तो आत्मनेपदी ही है। यह कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके उन्हें बताया। सुनकर ये प्रसन्न हुए और कहने लगे, आप ही का कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया होगा। इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथों को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनकी श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वरपुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल के अनंतर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।